बहुत जन्म बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लिखे, ये जन्म तुम्हारे बहुत जन्म बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे, ये जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे, जन्म। सुनो भाई, ये गुरु रविदास जी का शब्द है। संत वाणी किस लिए लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि हमने उसके ऊपर चलना है, उस रास्ते के ऊपर चलना है, जीवन के अंदर उसको अपनाना है। हमने क्या किया? संतों की वाणी के ऊपर चलने की बजाय, उसके ऊपर अमल करने की बजाय उसको पढ़ना शुरू कर दिया, उसका पाठ करना शुरू कर दिया। जब तक संतों की वाणी को हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़ के उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, तो उसको चाहे 1,00,000 बार पढ़ लो, 2,00,000 बार पढ़ लो, 5,00,000 बार पढ़ लो, पढ़ने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। पढ़ के उसके ऊपर अमल करना है। गुरु रविदास जी कहते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, भी जन्मों जन्मों से, युगों युग से मैं आपसे बिछड़ा हुआ था। मेरे ऊपर आप ऐसी कृपा करो कि मैं सारा जीवन ही आपके लेखे लगा दूं। मेरा ये सारा जीवन आपको समर्पित है। मेरे को और भी बल बख्शो कि सारा जीवन आपकी सेवा सिमरन, आपकी याद के अंदर बीत जे। हमें तो सतगुर याद ही नहीं है, हमें तो यहाँ से जाना याद ही नहीं है। संत हमारी यादाश्त को जगाने के लिए आते हैं। पिपराए देश के अंदर बैठे हैं, इस जीवन को लेखे लगाओ, इसका सदुपयोग करो। हम सब ने तो जीवन लेखे तो लगा रखा है, किसी ने जीवन देश को समर्पित कर रखा है, किसी ने जीवन परिवार को, खानदान को समर्पित कर रखा है, किसी ने जीवन मान बढ़ाई को समर्पित कर रखा है, किसी ने जीवन ये पैसा कमाने के अंदर, इसके अंदर समर्पित कर रखा है, किसी ने बाहर पाठ करने पे समर्पित कर रखा है।
कोई शरीर का ख्याल रखता है, योगाभ्यास करता है, सैर करता है, जिम जाता है। बैठ के विचार करना है भी हमने अपने जीवन को सही जगह लगा रखा है या नहीं लगा रखा। जिस काम के लिए इस दुनिया के अंदर मालिक ने हमें भेजा था, जिस मकसद के लिए भेजा था, जिस उद्देश्य के लिए भेजा था, क्या वो काम हम ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ जी। कह रविदास आस लग जीवो। रविदास जी कहते हैं इस तरह बेनती करनी है, प्रार्थना करनी है, अरदास करनी है भी मालिका मैं इसी उम्मीद के साथ, इसी चाह के साथ, इसी चाहना के साथ जी रहा हूँ भी मेरे को तेरे दर्शन होंगे। सतगुरु के एक बार दर्शन हो गए, वो एक बूंद अमृत की पी ली, एक बार उसका स्पर्श हो गया तो फिर साथ के साथ जीवन बदल जाता है। हाँ जी। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। गुरु रविदास जी इस उम्मीद के साथ, इस चाहना के साथ जीवन गुजार रहे हैं भी सतगुरु मेरे को तेरे दर्शन होंगे। और हम देखो भी किस उद्देश्य के लिए जीवन जी रहे हैं। हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही पैसे की दौड़ में, कोर्ट कचहरियों के मुकदमे के फैसलों के चक्कर में, दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में, जमीन जायदाद की रजिस्ट्री करवाने के चक्कर में भागे रहते हैं। जीवन सारा ही बर्बाद कर दिया। गुरु रविदास जी कहते मैं तो इस उम्मीद के साथ जी रहा हूँ भी सतगुरु मेरे को तेरे दर्शन होंगे। महल तो गुरु रविदास जी भी बना सकते थे। राजा पिप्पा गुरु रविदास जी के पास आता था। मीराबाई राजपूत खानदान से थी, ऊंचे घराने से थी। उनको कह के गुरु रविदास जी कोठियाँ बना लेते, महल बना लेते, नौकर चाकर रख लेते, पर उन्होंने गरीबी के अंदर गुजारा किया है। हाँ जी। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। बहुत जन्म, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे, ये जन्म तुम्हारे। इस बात का अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता कि ये जीवन कितना कीमती है, कितना बहुमूल्य है। एक बार मौका हाथ से चला गया, करोड़ों साल लगेंगे दोबारा इंसानी जामे के अंदर आने में, फिर भी पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब तो सतगुरु की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, सतगुरु का बड़ा आशीर्वाद है कि हमें इंसान का जन्म मिल गया। अब हमने सिमरन करना है, बंदगी करनी है, पूर्ण गुरु की शरण में जाना है और अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। हाँ जी। हम सरदीन दयाल ना तुम सर,
हम सरदीन दयाल ना तुम सर, अब पति अर क्या कीजै। गुरु रविदास जी कहते हैं भी सतगुरु तेरे जैसा तो कोई दयाल नहीं है और मेरे जैसा कोई दीन नहीं है, गरीब नहीं है, निमाना नहीं है। तो मेरे ऊपर कृपा कर और मेरे को मेरी परीक्षा मत ले। मैं तेरे चरणों के अंदर गिरा हुआ हूँ, तेरे चरणों में बैठा हूँ, मेरा मस्तक है तेरे चरणों के अंदर है, मेरे पे कृपा कर। वो सतगुर दीनता निम्रता का भंडार है। दीनता निम्रता के भंडार के कारण सतगुर का जो अमृत रूपी झरना है वो ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है। उस झरने की धारा से टकराने के लिए हमें आपको खुद को इतना छोटा बनाना पड़ेगा कि हम खुद हमारी हस्ती उस झरने की धारा से टकरा जाए। हमने तो अपने आप को बड़ा बना रखा है, विशाल बना रखा है। हम सारे अहंकार के अंदर बैठे हैं। जब तक अहंकार के अंदर बैठे रहेंगे उस झरने की बूंद से कोसों दूर रहेंगे। ये शरीर उसका पात्र तभी बन सकता है जब अपने आप को हम शून्य के ऊपर लेके आएं, अपनी हस्ती को मिटाएं। संतों ने बार बार वाणी के अंदर ये तुक, ये बातें, ये लाइनें लिखी हैं। कहो नानक हम नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकम्मा। कबीर साहब ने लिखा है, कबीर सबते हम बुरे, हम तज पलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते हैं भी मैं तो सबसे छोटा हूँ, तुम्हारे सबके चरणों की धूड़ हूँ। जब तक इतनी हस्ती को नहीं मिटाते मालिक की दया मेर आती नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा है, जो हमको परमेश्वर उचरें ते सब नरक कुंड में पड़ें, मोको दास तवन का जानो, या मैं पेत ना रंच पछानो। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, मेरे को तुम सतगुरु कहोगे, संत कहोगे, परमेश्वर कहोगे, महाराज कहोगे, तुम सारे नरकों में जाओगे। मैं तो तुम सबका दास हूँ। इतनी हस्ती को मिटाएंगे तो मालिक की दया में आएगी। यही पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे कि जो मस्ताने को जोड़े झाड़ने वाला, जुतियाँ झाड़ने वाला बोलेगा, उसको मालिक की दरगाह के अंदर अव्वल दर्जे की कुर्सी मिलेगी। जो सेवाधारी के नाम से बुलाएगा उसको मालिक की दरगाह के अंदर दूसरे दर्जे की कुर्सी मिलेगी। जो किसी तारीफ के शब्द से मस्ताने को बुलाएगा वो सीधा नरकों में जाएगा। और ये वचन कभी खाली नहीं जाएगा। वो अपनी पूजा करवाते ही नहीं है। जो अपनी पूजा करवाता है, अपने पीछे लगाता है, अपने आगे दंडवत प्रणाम करवाता है, अपने पैरों के हाथ लगवाता है, वहाँ कख नहीं है। अब बैठ के हमने भी विचार करना है भी मालिक की दया मेर आ क्यों नहीं रही। ये अहंकार ये बड़ा सूक्ष्म है। निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी हो में मैल न जावे। जिस शरीर के टुकड़े टुकड़े भी मालिक के नाम के ऊपर हम कर लें फिर भी अंदर अहंकार रहने की आशंका बनी रहती है कि मैं इतना बड़ा त्यागी, मैं सिमरन करने वाला, मैं भजन करने वाला, मैं 8-10 घंटे सेवा करने वाला। हम कौन होते हैं भी डेरे के अंदर हम परमार्थ दे सकें, हम तन की सेवा कर सकें। ये तो सतगुरु का शुक्राना करना है भी हे सतगुरु तू मेरे द्वारा ये पवित्र काम करवा रहा है। मैं कौन होता हूँ करने वाला। इतनी हस्ती को मिटा के रखेंगे तो मालिक की दया मेर आने की थोड़ी बहुत उम्मीद है। ये सब
उसकी कृपा के ऊपर है, उसके आशीर्वाद के ऊपर है। पर हमें अपनी कोशिश करनी है, अपने आप को जितना छोटे से छोटा बना सकें। हाँ जी। हम सरदीन दयाल ना तुम सर, अब पते अर क्या कीजै। जितना यहाँ अपनी हस्ती को मिटाते जाएंगे उतना मालिक की दरगाह के अंदर हमारा कद ऊंचा होता जाएगा। हम तो सारे कहते हैं भी सतगुरु तू मेरे कसूरों को, मेरी गलतियों को माफ़ कर दे। पहले हमें दूसरों के कसूरों को, दूसरों की गलतियों को माफ़ करना पड़ेगा। जब दूसरों को माफ़ करना हम शुरू कर देंगे, सतगुरु फिर हमें भी माफ़ करना शुरू कर देगा। हाँ जी। बचनी तोर यही फिर बोलो दीन वाला, पहले वाला। हम सरदीन दयाल ना तुम सर। एक बार जब बादशाह इब्राहिम 12 साल तक कबीर साहब की शरण में रहा, अंदर सतगुरु के जब दर्शन हुए, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जब कबीर साहब ने उसको वहाँ से भेज दिया भी अब तू कहीं भी जाके सिमरन कर, बंदगी कर। उसकी दाढ़ी बड़ी लंबी हो गई थी, कपड़ों से, चेहरे से, चाल ढाल से बड़ा गरीब मालूम पड़ता था। एक दिन समुद्री जहाज के अंदर बैठा, अरब सागर के अंदर से कहीं जा रहा था, एक कोने के अंदर बैठा था, सिमरन कर रहा था, गरीबों की तरह बैठा था। उस जहाज के अंदर कोई अमीर आदमी भी जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा अमीर आदमी था। उसने रास्ते के लिए, क्योंकि समुद्री जहाज की यात्रा लंबी होती है, गाने बजाने वाले, नकल करने वाले, भांड वगैरह सारे साथ ले रखे थे। एक दिन शाम के टाइम समुद्री जहाज के अंदर मनोरंजन चल रहा था। उस मजलिस के अंदर कुछ भांड बैठे थे। उन्होंने उस अमीर को बेनती की कि जी किसी गरीब आदमी को, किसी एक नॉर्मल आदमी को इस महफिल में बुला लो, हम उसकी नकल उतार देंगे, सबको यहाँ जितने बैठे हैं सबको खुश कर देंगे। उस अमीर ने अपने 3-4 आदमियों को भेजा भी जहाज़ के अंदर कोई गरीब आदमी मिले तो उसको बुला लाओ, उसको 5-10 रुपए दे के खुश कर देंगे। वो ढूंढते ढूंढते एक कोने के अंदर बादशाह इब्राहिम बैठा था, उसको ले आए। महफिल के अंदर, मजलिस के अंदर उसकी नकल उतारी गई, उसका मजाक उड़ाया गया। छोटी मोटी कोई बात बिल्कुल थोड़ी सी बादशाह इब्राहिम को चुभ गई। आकाशवाणी हुई भी अगर तू कहे तो सारे जहाज को डुबो दें। बादशाह इब्राहिम ने सतगुरु के आगे बेनती की कि जी मेरे लिए अगर इतने लोगों की जान लेनी पड़ेगी तो इससे अच्छा तो मेरे को ही डुबो दो। सतगुरु इनको डुबोने की बजाय, इनको बर्बाद करने की बजाय इनको सद्बुद्धि दे, ताकि आपके पराक्रम का, आपकी दया का, आपकी शक्ति का इनको भी अंदाज़ा हो जाए, ये सीधे रास्ते लग जाएं। ये अंदर माफ़ करने की भावना जब तक हम लेके नहीं आते, मालिक की दया मेरे से कोसों दूर रहते हैं। हाँ जी। हम सरदीन दयाल ना तुम। मालिक छोटा होने पे अंदर से दयालुता की भावना अंदर पैदा करने से वो हमारे पास आ सकता है, उसकी दया मेरे के हम पात्र बन सकते हैं। जब तक अंदर दया भाव नहीं है,
माफ़ करने की अंदर भावना नहीं है, दया मेर नहीं आती। जितने मर्जी हम सिमरन करते रहें, जितना मर्जी बंदगी करते रहें। हाँ जी। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पति अर क्या कीजै। अहंकार के साथ, अभिमान के साथ जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लें, जितनी मर्जी सेवा कर लें, जितना मर्जी सिमरन कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। हम तो अहंकार कर लेते हैं, मैं इतना पुराना सत्संगी, मैं इतना पुराना सेवा करने वाला, मेरी 3 पीढ़ियाँ संतों से जुड़ी हुई हैं, अहंकार के अंदर बैठे हैं। अगर पुराने सत्संगी हैं तो दीनता निम्रता हद दर्जे की अंदर होनी चाहिए। हम तो झगड़ा करने के लिए 1 सेकंड में तैयार हो जाते हैं। हाँ जी। बचनी तोर मोर मन मानै। एक बार भगत नामदेव जी अपने घर के अंदर रोटियां बना रहे थे। एक कुत्ता गली से आया, भूखा था, बड़ा मैला कुचैला था। रोटी बनाते बनाते नामदेव जी क्या देखते हैं, वो कुत्ता 3-4 रोटियां उठा के ले जाता है। भगत नामदेव ने सोचा भी ये रोटी तो बड़ी सख्त हैं, करड़ी हैं, ये बेचारा खाएगा कैसे, इसका गला छिलजेगा। घी का लोटा रखा हुआ था, वो लोटा लेके भगत नामदेव जी कुत्ते के पीछे भागते हैं। गांव वालों ने देखा भी ये नामदेव तो पागल हो रहा है, कुत्ता अगर 2-3 रोटियां उठा के ले गया तो क्या हो गया। गांव के लोग नामदेव के पीछे भाग रहे हैं, उसको रोक रहे हैं भी तू कोई बात नहीं, 2-3 रोटी ले गया तो क्या हो गया, पीछे मत भाग, छोड़ दे। भगत नामदेव जी रुके नहीं, गांव के बाहर जाके वो कुत्ता रुक गया। भगत नामदेव जी ने रोटियों के ऊपर घी डाला, उसी टाइम कुत्ते के अंदर से ही सतगुरु प्रकट हो गया। भी लोग तो मेरे को धार्मिक स्थानों पे ढूंढते हैं, धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं, पहाड़ों पे ढूंढते हैं, तूने तो मेरे को एक कुत्ते के अंदर से ढूंढ लिया। सबके अंदर सतगुरु की जोत देखनी है, सबको दया भाव से देखना है। हाँ जी। बचनी तोर मोर मन मानै। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका का कौन था वो राष्ट्रपति, क्या नाम था, हाँ नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल के अंदर रहा। जब जेल से छूटा, राष्ट्रपति बना, एक दिन अपने स्टाफ के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए गया। खाना ऑर्डर कर दिया, सारे मेज़ के चारों तरफ बैठ गए, खाने का इंतज़ार कर रहे थे। सामने वाली टेबल के ऊपर एक और आदमी बैठा था। नेल्सन मंडेला ने अपने सहायक को कहा कि भी उसको भी अपने साथ बैठा लो, उसको भी साथ खाना खिलाएंगे। साथ जो बॉडीगार्ड बैठे थे वो उसको बुला के ले आए, नेल्सन मंडेला के साथ उसको बिठा दिया। जब खाना आया, सारे खाना खाने लगे। खाना खाते खाते उस आदमी के हाथ कांप रहे थे, उससे खाना खाया नहीं जा रहा था। जब सारे खाना खा के रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो नेल्सन मंडेला के साथ वालों ने नेल्सन मंडेला को कहा कि जी ये आदमी तो बेचारा बड़ा बीमार था, कमजोरी के कारण, बीमारी के कारण इसके हाथ कांप रहे थे। नेल्सन मंडेला कहने लगा कि भी इसके हाथ पैर बीमारी से नहीं कांप रहे थे, डर से कांप रहे थे। 27 साल तक जिस जेल के अंदर मैं रहा, ये आदमी वहाँ का जेलर था। जब मैं इससे पानी मांगता था
तो ये मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। अब इसने सोचा कि भी मैं तो राष्ट्रपति बन गया, भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा, पर मैंने इसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना। अक्षमा करने की भावना, दयालुता की भावना ये विकास की ओर लेके जाती है। बदले की भावना, दूसरे को ख़त्म करने की भावना ये विनाश की ओर लेके जाती है। बदला तो किसी से भी लेना नहीं है, सतगुरु के आगे बेनती करनी है। हाँ जी भाई सतगुरु मेरे तो पाप कर्म पहले से बहुत हैं, तो मेरे ऊपर कृपा कर। यही गुरु रविदास जी ने बताया है, भी दीनता निम्रता के साथ सतगुरु के आगे बेनती करो। अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। सिमरन पे बैठे हैं तो सतगुरु का शुक्राना करना है, भी हे सतगुरु तेरी दया मेरे से बैठा गया है। उठे तो सतगुरु तेरी दया मेरे से बैठे थे, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है मैं तेरे को याद कर सकूं, तेरा मैं सिमरन कर सकूं। हाँ जी। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजै। रविदास जी कहते हैं भी सतगुरु मेरे पे तो कृपा कर, मेरा मन तेरी भक्ति के अंदर लग जे, बाहर दुनिया के अंदर माया के अंदर विषय विकारों के अंदर फंसे ना। हाँ जी। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजै। जन को पूरन दीजै। जन को पूरन दीजै। बहुत जन्म बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे। ये रास्ता, ये अध्यात्म का, परमार्थ का, रूहानियत का रास्ता, ये बड़ा लंबा भी है, कठिन भी है, मुश्किल भी है, पर हमने हौसला रखना है, घबराना नहीं है। सतगुरु के आगे बेनती करनी है, उम्मीद रखनी है भी जिस सतगुरु ने हमें अपनाया है वो हमें इस भंवर से, भवजल से ज़रूर निकालेगा। हमने अपनी कोशिश करनी है, अपनी कोशिश नहीं छोड़नी। हाँ जी। कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। चिर पयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बहुत जन्म। सतगुरु की दया का कोई पता नहीं है भी सतगुरु की कब दया हो जाए। उम्मीद, हौसला कायम रखना है। हाँ जी। हाँ बल बल जाओ रमया कारण, हाँ बल बल जाओ रमया कारण, कारण कवण अमोल। रविदास जी कहते हैं भी सतगुरु मैं तेरे पे बल बल जाऊं, तो मेरे पे कृपा कर, दया मेर कर। मैं आशा के अंदर, उम्मीद के अंदर बैठा हूँ, तू मेरे साथ
बोल क्यों नहीं रहा, मेरे पे कृपा क्यों नहीं कर रहा, मेरे से कौन सी गलती होगी, मेरे कौन से कर्मों का फल आगे आ रहा है कि मेरे को तेरे दर्शन नहीं हो रहे। हाँ जी। हो बल बल जाओ रमैया कारण कवन अबोल कारण कवन अबोल कारण कवन अबोल बहुत जन्म बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लिखे ये जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास। हमने बैठ के ये विचार भी करना है भी हम सारे चाहते हैं कि सतगुरु के हमें दर्शन हों। भी हमने इस जन्म को जीवन को सतगुरु के लेखे कितने लोगों ने लगा रखा है। सब ने, किसी ने परिवार के लेखे लगा रखा है जैसे पहले बेनती की थी, किसी ने समाज के लेखे लगा रखा है, किसी ने माया के लेखे लगा रखा है, किसी ने देश के लेखे लगा रखा है। सतगुरु के लेखे किसी ने भी नहीं लगा रखा। हाँ जी। हो बल बल जाऊं रमैया कारण कारण कवन अबोल कारण कवन अबोल बहुत जन्म बहुत बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लिखे ये जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। हम तो सारे अहंकार में हैं। किसी को ऊंचे खानदान का अहंकार है, किसी को ऊंची जाति का अहंकार है, किसी को धर्म का अहंकार है, किसी को पैसे का अहंकार है, किसी को ज़मीन जायदाद का अहंकार है। अहंकार के अंदर बैठे हैं। कबीर साहब, गुरु रविदास जी सतगुरु के दर्शन होने के बावजूद भी क्या कहते हैं कि मेरी जात भी ओछी, मेरा कर्म भी ओछा, ओछा किसाब हमारा, नीच से प्रभ ऊंच किया है, कह रैदास चमारा। भी सतगुरु मेरी तो जात भी छोटी थी, मेरा तो कर्म भी, काम भी छोटा था, मैं तो चमड़े का काम करता था, मेरे कपड़े भी गंदे थे, मैले थे। नीच से प्रभ ऊंच किया है सतगुरु, तूने मेरे को छोटी जगह से ऊंची जगह के ऊपर बिठा दिया। हाँ जी। कह रविदास आस लग जीरो चिर पयो दर्शन देखे। चिर पयो दर्शन देखे। हमें बचपन में ही परिवार के लोगों द्वारा, समाज के लोगों द्वारा गलत दिशा, गलत रास्ता दिखाया जाता है। विचार करने की बात है, जब उस सतगुरु की ना कोई जात है ना कोई धर्म है, हमारे बाप की ना कोई जात है ना कोई धर्म है, फिर हमारी जात धर्म ये कहाँ से आ गई? ये नकली गुरु जो होते हैं वो जात पात और धर्मों की बात करते हैं। जो मालिक के बख्शे हुए हैं,
जो वहाँ तक पहुँचे हैं वो ये धर्मों की जात पात की बात करते नहीं हैं, क्योंकि धर्म जात पात है ही नहीं, ये तो आदमी की बनाई हुई है। हाँ जी। बहुत जन्म बहुत जन्म। हमने ये संतों महात्माओं को भी धर्मों के अंदर, जात पात के अंदर बांट के रख दिया। पूज्य मैनेजर साहब जी एक बार सिरसा सच्चा सौदा डेरे से कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक पड़ोसी था सरदार जी, वो मिले। पूज्य मैनेजर साहब जी ने उनको बेनती की कि भी आप डेरे आया करो, सत्संग सुना करो। तो वो कहने लगा कि भी मैं तो सिख हूँ, गुरु नानक देव जी को मानता हूँ, हमारे तो गुरु सब कुछ गुरु नानक देव जी हैं। पूज्य मैनेजर साहब जी ने फरमाया भी गुरु नानक देव जी तो मुसलमानों के भी हैं, हिंदुओं के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, जैनियों के भी हैं, सबके हैं। वो कहने लगा नहीं जी, मुसलमानों के तो मोहम्मद साहब हैं, ईसाइयों के तो जीसस हैं। पूज्य मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि भी गुरु नानक देव जी अगर सतगुरु थे, अकाल पुरख थे, फिर तो वो सबके थे। अगर वो आदमी थे फिर वो अकेले सिखों के हो सकते हैं। संत किसी एक धर्म एक जात के नहीं होते, वो तो सबके होते हैं। हमने संतों महात्माओं को भी धर्मों के अंदर, जाति पाति के अंदर, मजहबों के अंदर, परंपराओं रीति रिवाजों के अंदर बांट के रख रखा है। क्यों? हमें जीवन का, जिंदगी का, अध्यात्म का, रूहानियत का मतलब ही नहीं पता। कंसेप्ट क्या है ये हमारे समझ में आया ही नहीं। हाँ जी। बहुत जन्म। संतों को मान लिया, संतों को मानने से कुछ नहीं होने वाला। हम सारे संतों को मानते हैं, संतों को तो लाखों करोड़ों लोग मानते हैं। पूज्य मैनेजर साहब जी को, महाराज सावन सिंह जी को, गुरु नानक देव जी को, कबीर साहब जी को, गुरु रविदास जी को लाखों करोड़ों लोग मानते हैं, पर संतों की कोई विरला मानता है। संतों के मानने से कुछ नहीं होने वाला। जब भी बात बनेगी संतों की बात को मानने से बनेगी। अब ये विचार करना है भी हम संतों को कितने लोग मानते हैं और संतों की कितने लोग मानते हैं। संतों को मानते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बैठ के विचार करना है भी हम संतों की शिक्षा को, उनकी लाइन को, उनकी बातों को कितने लोग मानते हैं। हाँ जी। बहुत जन्म बहुत जन्म बिछड़े थे मारो, ये जन्म तुम्हारे लिखे, जन्म तुम्हारे लिखे, जन्म तुम्हारे